नमस्कार फ्रेंड्स, मंजू डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी हैं। और ये है सोया चंक्स के पराठे। ये बहुत ही प्रोटीन रिच भी हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सोया चंक्स के हेल्दी पराठे। सोया चंक्स के पराठे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। इस पानी को गर्म होने देते हैं। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी से थोड़े ज़्यादा ये सोया चंक्स डाल देती हूँ। इसे मैं चम्मच से थोड़ा सा चला देती हूँ ताकि ये सारे सोया चंक्स इस पानी में डूब जाएं। अब हम एक उबाल आने का वेट करते हैं। पानी में उबाल आने लग गया है। मैं 1 मिनट के लगभग इसे पानी में उबलने देती हूँ ताकि ये जो सोया चंक्स हैं थोड़े से नरम हो जाएं। गैस को मैं सिम कर देती हूँ ताकि उफन ना जाए बाहर। इन सोया चंक्स को उबलते हुए 1 मिनट हो गया है और ये नरम भी हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। इस सोया चंक्स को अब मैं छान लेती हूँ। और अभी ये बहुत गर्म भी है और इसमें काफ़ी झाग वगैरह भी थी, तो मैं इसे 2-3 पानी अच्छे से धो के निचोड़ लेती हूँ। इस सोया चंक्स को मैंने अच्छे से धो के और निचोड़ लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इस सोया चंक्स को बहुत अच्छे से निचोड़ना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैं इसे एक बार दोबारा निचोड़ रही हूँ ताकि इसमें जो पानी बचा है वो भी निकल जाए। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं ये सोया चंक्स डाल के पीस लेती हूँ। आपने मिक्सी को लगातार नहीं चलाना, इसे चलाना है और फिर बंद करना है, जिसे हम पल्स मोड कहते हैं। ऐसे आपने 2-3 बार करना है तो ये थोड़े दरदरे से पिस जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसे पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे सोया चंक्स दरदरे से पिस गए हैं। इसे आपने बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना, इसे ऐसे ही आपने रखना है। चलिए अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 10 से 12 कली लहसुन की ली है और 1 हरी मिर्च ली है। मैं इन तीनों चीज़ों को बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं गैस जला के इस पर कढ़ाई चढ़ाती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ आधी कड़छी सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कुकिंग में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। अब हम इस तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हल्का सा मैं चलाऊँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक भी आपने इसी स्टेज पर ही डालना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। गैस को मैं मीडियम कर देती हूँ। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो हमने सोया चंक्स को पीसा था। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। गैस को सिम कर देती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। इसे मैं थोड़ी सी देर तक भून लूँगी, लगभग 2 मिनट तक। इसे भूनते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने हरे धनिए को सुखा के और पीस के रखा हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच।
आप इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिला दूंगी। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इस मिश्रण को मैं ठंडा होने देती हूँ। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप इस स्टफिंग को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही पराठों में भरिएगा, नहीं तो आपके पराठे फट जाएंगे। जब तक हमारी ये स्टफिंग ठंडी हो रही है मैं आटा गूंद लेती हूँ। मैंने 1 कटोरी ये आटा लिया है। इसमें हल्का सा मैं नमक डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूंगी, आधे चम्मच से भी कम। ये देखिए। अब मैं आटे को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस आटे को मैं गूंद लेती हूँ। मैं पराठों का आटा थोड़ा रोटी से नरम ही लगाती हूँ, क्योंकि नरम आटा गूंदने से हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आती। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे थोड़ा नरम ही लगाइएगा। इस आटे को अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, ताकि आटा मुलायम हो जाए। यदि आपके पास इतना समय ना हो तो आप इस आटे को बहुत अच्छे से गूंद कर यहीं पर ही मुलायम कर सकते हैं। यदि आपने इसे गूंद गूंद कर ही मुलायम कर दिया तो आप पराठे साथ के साथ बना सकते हैं। लेकिन यदि आप कम मेहनत में अच्छा आटा गूंदना चाहते हैं तो एक बार इसे गूंदने के बाद आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दें, तो ये आटा अपने आप ही मुलायम हो जाएगा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। आटे को रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लोई ली है, इसे मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेलती ही हूँ। अब इसके अंदर मैं स्टफिंग रख दूँगी। स्टफिंग आप इसमें अच्छे से भरिएगा। ये देखिए, कम से कम भी 2-2.5 चम्मच आप इसमें स्टफिंग भरिएगा। उसके बाद ऐसे हम इसको, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा आटे को आप ऐसे ही इसके ऊपर दबा दीजिए। अब हम इसे बेल लेंगे। स्टफ़ पराठा बेलने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि आप पहले इसे उंगलियों की सहायता से ऐसे प्रेस कर दीजिए, जिससे स्टफिंग चारों तरफ फैल जाती है। अब इसे हल्का हल्का हम बेलन से बढ़ा देंगे। अब हम इस पराठे को सेक लेते हैं। पराठा सेकने के लिए मैंने गैस पे तवा चढ़ाया है। अभी मैं तवे को गर्म होने देती हूँ। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इस पे पराठा डाल देती हूँ। जब तक हमारा एक पराठा पक रहा है मैं दूसरा भी बेल के आपको दिखाती हूँ। ये हमने एक लोई ली है, इसे मैं हल्का सा बेल लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूँगी। अब इसे मैं हल्का हल्का से बेल लूँगी। आपने बेलन बहुत हल्के हाथ से चलाना है, ताकि जो अंदर की स्टफिंग है चारों तरफ इक्वली ही फैल जाए, नहीं तो वो सारी स्टफिंग एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए। अब हम अपने पराठे को देख लेते हैं। ये पराठा मेरा एक तरफ से सिक गया था, तो मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं इस पे घी लगा रही हूँ। मैं ये पराठे देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि हम इस पराठों को हेल्दी बनाना चाहते हैं। पराठे पे घी लगा के मैंने इसे पलट दिया है। अब दूसरी तरफ भी मैंने इस पे घी लगा लिया है। पराठे को हमने मीडियम सेक पर ही तलना है। आप चाहें तो इसे पराठा प्रेसर से हल्के हल्के प्रेस करके भी करारा कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा पराठा अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया है। अब आप इस पराठे को डायरेक्ट थाली में मत रखिएगा। आप इस पराठे को ऐसे कटोरी के ऊपर रखिए, जिससे नीचे से इसमें पानी पानी नहीं आएगा। ऐसे ही अब मैं दूसरा पराठा भी सेक लेती हूँ। यदि हम पराठे को डायरेक्ट थाली पे रख देते हैं तो वो जब तक हम खाते हैं तब तक उसके नीचे पानी पानी सा आने लगता है, वो सील सा जाता है। इस तरफ से पराठा हमारा हल्का सा हो गया है, तो मैंने इसको पलट दिया है। अब इसे मैं घी लगा लेती हूँ। इसे पलट के अब मैं दूसरी तरफ भी घी लगा दूँगी और दोनों तरफ से इसको अच्छे से करारा होने तक, कुरकुरा होने तक मैं सेक लूँगी। ये देखिए, हमारा पराठा फूल भी रहा है। अब मैं आपको इन पराठों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारे टेस्टी से पराठे बनकर तैयार हैं। इसे मैंने दही
और सिरके वाले प्याज के साथ सर्व किया है। अभी मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ कि स्टफिंग कैसे इसके अंदर पूरे पराठे में फैल गई है। ये देखिए, ये पूरे पराठे में देखिए कैसे स्टफिंग हमारी फैली है। ये देखिए, आपको बिल्कुल भी इसमें खाली आटे का टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये स्टफिंग हमारी पूरे पराठे में फैली है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।